Assalamualaikum students, how are you all? आज मैं एलईडी 2003 का पेपर सॉल्व करा जा रहा हूँ, कंसेक्यूटिवली पेपर सॉल्व करा रहा हूँ टाइमली। मैं 99 से स्टार्ट हुआ था, आज 2003 सॉल्व करा रहा हूँ। सो प्लीज़ हैव अ लुक, आप देख लीजिएगा कि इस पेपर्स के अंदर क्या क्या मामलात हैं, किस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो निकालने का तरीका है वो इस तरीके से है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। मैं इन कलर देख लूँ, ये तुम्हारे पास जेड ब्लैक, ठीक है। अब z इक्वल्स टू तुम्हारे पास दिया हुआ है 4 - 3 आयोटा। मॉड्यूलस जो निकलता है वो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकलता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 16 + 9। z इक्वल्स टू तुम्हारे पास 25 और z इक्वल्स टू आपके पास मॉड्यूलस निकल कर आ जाएगा 5। तो इसका राइट ऑप्शन 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पॉइंट एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए, आप सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, 99.9% जो है ना बोथ होता है ऑप्शन ये। ठीक है, 99.9%, 0.1% चांसेस ज्यादातर जो है ना आंसर बोथ ए एंड बी होता है। देखो, या तो आप ये काम कर लो, बोथ ए एंड बी के ऑप्शन उठा लो। अगर उसका यूनिट डिस्टेंस तुम्हारे पास 5 निकल कर आ जाए तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। एक मेथड ये है कि आपने क्या करा, x1 y1 वो तुम्हारे पास जो मौजूद है -1 2 है, x2 y2 वो तुम्हारे पास जो है x 5 है, ठीक है। और डिस्टेंस साथ दिया हुआ है उसका, वो 5 यूनिट्स दिया हुआ है। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, वो आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास 5 दिया हुआ है, 5 इक्वल्स टू x2 - x1, तो x माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 2 का होल स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू आपके पास ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू ये आपके पास हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, -9 कर लेंगे उधर ले जाके, 25 - 9 इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर। सही है। अब आपने क्या किया, ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू x + 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू +-4, 16 का स्क्वायर रूट। एक दफा प्लस के साथ x + 1 इक्वल्स टू 4, एक दफा माइनस के साथ x + 1 इक्वल्स टू -4। x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 4 - 1, x की वैल्यू निकल जाएगी -4 - 1, x की वैल्यू आपके पास निकल कर आई 3, x की वैल्यू एक निकल कर आई -5। तो आपके ये देख लो a और c, मैंने क्या बात की थी, या तो आप ये कर लो, एक दफा x की वैल्यू 3 लिखो, या x पे रखो और दो डिस्टेंस निकाल लो। फिर तुम 5 रखो, दो डिस्टेंस निकाल लो, आपके ये आंसर आ जाएगा। अगर वो फोकर आ जाए तो सही है, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले तुम ये देखो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि एक मैट्रिक्स है 2 3, ठीक है, और एक मैट्रिक्स लिखा है q इक्वल्स टू 1 2 4 -3। क्या क्या हम फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स से? सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लो। p का ऑर्डर क्या है? p का ऑर्डर है, ये देखो, एक दो दो रॉज हैं, एक कॉलम है, ठीक है। और q का ऑर्डर लिख लो, ये 2/2 है। सही है। मैट्रिक्स की पहचान, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये पॉसिबल होती है कि नंबर ऑफ रॉज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉलम्स अगले मैट्रिक्स के हों। ठीक है, अब देखो, ये नंबर ऑफ रॉज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये नंबर ऑफ रॉज है, ये नंबर ऑफ कॉलम है। सबसे पहले क्या है, अब पी क्यू में, सबसे पहले पी क्यू में, अब पी क्यू अगर हम करते चले तो सबसे पहले चेक करें, ये नंबर ऑफ रॉज, सही है, नंबर ऑफ कॉलम के हो जाएंगे। सबसे पहले ये चेक कर लो कि आपके पास क्या क्या मौजूद होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रॉज भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम पी क्यू की बात करें, तो पी क्यू था 2/1 और क्यू था आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है,
ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रॉस के बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सही है। क्यू आपका जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, ये पी क्यू था, ये पी क्यू हमने चेक किया, अब क्यू पी चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्यू का 2/2 था, सही है, और ठीक है ये आपके पास 2/1 था, सही है। आप क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर किसके हैं, नंबर ऑफ रॉस के, मतलब दैट मीन्स क्यू पी इज पॉसिबल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5x माइनस 3 एफ ओ जी निकालना है, एफ कंपोज ऑफ जी भी कहते हैं इसको। तो एफ ऑफ जी का मतलब ये होता है एफ इंटू जी एक्स। ठीक है, जो फंक्शन है उसके अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट हो जाना। तो फंक्शन आपके पास 5 है, जी एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे, जी एक्स की वैल्यू जी एक्स किसके बराबर है, 3 के। 5 माइनस 3 एफ ओ जी तुम्हारे पास फाइंड आउट होने जा रहा है, ये आपके पास 15 माइनस 3 हो जाएगा, एफ ओ जी तुम्हारे पास यहाँ से 12 निकल कर आ गया, तो यहाँ पे 12 ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एच एम बिटवीन, ठीक है, ए तुम्हारे पास 4 है, बी तुम्हारे पास 12 है। एच एम का फॉर्मूला जो होता है वो तुम्हारे पास होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, एच एम आपने निकाल के दिखा दो, यहाँ पे आपके पास 2a4 और इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। ठीक है, आपने एच एम यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, वो आपके पास 2 4 8 8 12 ठीक है, आपने ये हो जाएगा 8 12 96 आई गेस, 96 अपॉन 4 प्लस 12 16, 96 को 16 से डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा 16 6 96 होता है किस, तो आपके पास यहाँ 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई टू एक्स टेंस टू जीरो, ऑब्वियस ही बात है, जब ई एक्स पे पावर -1 अपॉन एक्स होता है ना, तो वो 1 के बराबर होता है। अब 2x है, ठीक है, -1 अपॉन एक्स, ठीक है, एक्स आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लो, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर लिया आपने, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख दिया आपने। हाउ मेनी ग्रेटर नंबर्स फॉर्म बाय डिजिट वंस, इसका भाई ये पॉसिबिलिटीज निकालनी है कि कितने क्या होगा फॉलो। भाई सबसे पहले नंबर्स की पॉसिबिलिटी देखो कि 1000 होता है, फिर 100 होता है, ठीक है, फिर टेंस होता है, फिर यूनिट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिट पे तो एक 1 लिया है, सही है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और याद रखो कि उसने ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म विद दैट दीज डिजिट्स। तो इफ दीज क्रेडिट कैन बी यूज्ड ओनली वंस, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा ऑप्शन 12 निकल कर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ 2x। ठीक है भाई, ठीक है, अगर तुम्हें y इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ 2x दिया गया है, तो ये एक फंक्शन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो y डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 2x का होल क्यूब। अब y डैश इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है, मैं अगर तुम्हें याद दिलाता चलूँ, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा n एफ एक्स n-1 डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला साथ इसके वो लग जाएगा कि साइन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कॉस एफ एक्स। ठीक है, और साथ में हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास सबसे पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन 3 है, एन एफ एक्स n-1, 3 में से -1 किया 2 बचेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, साइन 2x है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, y डैश इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन 2x क्या हो गया, साइन fx मौजूद है तुम्हारे पास, ये fx है, तो ये हो जाएगा cos fx डी ओवर डी एक्स और fx का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो y डैश इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, y डैश 6 साइन स्क्वायर 2x cos 2x, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये चेक कर लो। द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है भाई, देखो यार, फाइंड द सम ऑफ द बिन विद द सम, सम को कहते हैं एसएन। ठीक है, एसएन कहते हैं, एसएन तुम्हारे पास क्या गिवन है, 3n माइनस ऑफ n स्क्वायर गिवन है। अब एक बेटा यार बात याद रखो कि आपने निकालना क्या है t5, तो t5 निकलता है, t5 निकलेगा s5 माइनस ऑफ s4 से, s5 माइनस s4 से, जैसे t6 उस दिन निकाला था। तो बेटा याद रखो कि ऑब्वियस ही बात है, एसएन जो है s5 जो होगा, अगर देखा जाए s5 जो होगा वो क्या होगा,
वो 5 टर्म्स का सम होगा, T1 T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ठीक है, 5 सम्स का। अब इसी तरह S4 की बात करते हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, और T3 प्लस T4, आपके पास ये 4 सम्स का टर्म होगा। तो इसी तरीके से T5 इसी तरह से निकलता है कि आपने S5 माइनस ऑफ S4 किया तो T5 निकल कर आ जाएगा। देखो आपके पास यहाँ से इनको माइनस करेंगे इससे तो T5 निकल कर आ जाएगा, माइनस करके देख लो S5 तो T5 निकल कर आ जाएगा। कैसे? अब देखो S5, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे होता है, तो S5 माइनस S4 करके देखते हैं, S5 माइनस S4 करके देखते हैं। तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 लिखा, माइनस कर दिया S4 से, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो T1 T1 काट दिया, T2 T2 काट दिया, T3 T3 काट दिया, T4 T4 काट दिया, क्या बचा? S5 माइनस S4 इक्वल्स टू क्या बचा? T5 बचा कि नहीं? तो T5 आपके पास का फॉर्मूला ये होता है S5 माइनस ऑफ S4। अब S5 कैसे निकाला जाए? S5 ऐसे निकाला जाए, n की जगह 5 रख दो, 3 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये S5 आपके पास क्या निकल जाएगा? 15 माइनस 25। S5 तुम्हारे पास यहाँ निकल कर आ गया 15 माइनस 25 माइनस 10, ठीक है। अब S4 निकाल लो। S4 कैसे निकालेंगे? n की जगह 4 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो S4 इक्वल्स टू 12 माइनस 16। S4 आपके पास क्या मौजूद हो जाएगा? -4। तो आप वैल्यू रख दें T5 की, वो क्या हो जाएगी? -10 माइनस, और S4 क्या आया? -4, ठीक है। तो T5 इक्वल्स टू -10 प्लस 4, ठीक है। T5 इक्वल्स टू -6 इसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। -6 ऑप्शन है, बिल्कुल है भाई, सही है। मैंने सोल्यूशन बता दिया किस तरीके से होता है। इवेलुएट 1 और 0, ये अपने, अब सबसे पहले भाई आपने देखना है कि ऊपर कहीं डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। आप जब ऊपर चेक कर लेंगे कि डेरिवेटिव मौजूद है तो आप सबसे पहले क्या करें? 1 लिखें, 0 लिखें, 4x लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, ठीक है, और साथ में dx। अब तुम सबसे पहले क्या चेक करो? 1 0 लिखा, अगर मैं इस 4x को 2 इंटू 2x में ब्रेक कर लूं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लूं dx। अब देखो ऊपर वाला इसके उसका डेरिवेटिव मौजूद है, जब ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होता है ना तो ln लग जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको बाउंड कर देंगे क्योंकि लिमिट दी में 1 और 0 की। अब आप सॉल्व कर लो इसको भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। 2 ln एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट ये हो जाएगी तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 2 ln, और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, सही है। ये आपके पास आंसर बनकर आ जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इफ साइन एक्स इक्वल्स टू 4/5 देन कॉस एक्स इक्वल्स टू, भाई एक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन की जगह क्या आ जाएगा? 4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 16/25, सही है। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 16, 25 में एलसीएम ले लो तो ये 9/25 हो जाएगा। cos x की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस 3/5 आ जाएगी। लेकिन बेटा एक बात याद रखो, कि उसने बोला है कि 90 लेस देन x लेस देन, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, सही है, और ये हो जाएगा -3/5, ठीक है। आगे बढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x, इसका क्या दी? y इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देखा इसको ये देखो कि y इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर है एट x इक्वल्स टू 2। सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लो, तो वो आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, y इक्वल्स टू 8 माइनस 8, और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपका एक पॉइंट बन गया, वो हो जाएगा 2,0, एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट कैसे निकलता है? डेरिवेटिव से, याद रखना
तो सबसे पहले इसका वाई डैश का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, ठीक है। ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि आपने जैसी वो वैल्यूज वहाँ निकालनी। अब एट एक्स इक्वल्स टू 2 किया तो वाई डैश करेंगे, वाई डैश इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, वाई डैश इक्वल्स टू 3 इंटू 4 माइनस 8, वाई डैश इक्वल्स टू 12 माइनस 8, वाई डैश इक्वल्स टू 4 निकल गया। हम लिखते ना, बट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये ऑब्वियस सी बात है, वाई डैश को भी तो डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सही है, एक पॉइंट है और एक लाइन का वो पॉइंट हो गया, तो आपने इक्वेशन लगा ली पॉइंट स्लो फॉर्म की, तो m x माइनस ऑफ x1, सही है। तो y माइनस y1 क्या है, ये 0 इक्वल्स टू m क्या है 4 के बराबर है, x माइनस x1 x माइनस 2, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4x माइनस 2, 4x माइनस 8, ठीक है। तो y उधर चला गया, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप देख लें क्या कहते हैं, इक्वेशन क्या है, डी। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। मुझे तो ये जीपी नजर आ रही है, आप आर निकाल लें, बी अपॉन ए से आर निकला माइनस 2 अपॉन 1.1, आर आपके पास माइनस 2.2 निकल कर आ गया। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने आर जो निकला माइनस, तो ये मल्टीप्लाई कर कर आ रहा है, तो आप सबसे पहले 4.4 से आखिरी अगली नेक्स्ट टर्म निकालिए ना, 4.4 से माइनस 2.2 मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल से माइनस 8.8 निकल कर आता है आंसर। तो ये तुम्हारी ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने x की वैल्यू को u लेना है, e की वैल्यू को v लेना है। तो आपने क्या करा, u को आपने 4x सपोज कर लिया, v को आपने सपोज कर लिया e पे पावर 2x। एक बात याद रखना, u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। u को डिफरेंशिएट करते हैं तो du ओवर dx तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, du ओवर dx तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 4, इंटीग्रल v इक्वल्स टू e इंटीग्रल 2x, तो आपके पास इंटीग्रल v आपके पास क्या हो जाएगा, e 2x अपॉन 2 आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखना फॉर्मूला क्या है बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने जिस फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू, वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होता है u v इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल v dv du ओवर dx, ठीक है, इंटू dx। आप इस फॉर्मूले में रखो, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर लेकर आओ, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी सिंप्लीफिकेशन है तो मुझे आई होप आप दैट मच टाइम, तो हम थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते रहेंगे। A coin is tossed. A coin is tossed twice. Find the probability of getting both heads. देखो भाई, एक कॉइन है जिसको जो दो बार टॉस किया गया, तो हो सकता है उसमें हेड हेड भी आ जाए, हो सकता है उसमें हेड टेल भी आ जाए, हो सकता है टेल हेड भी आ जाए, हो सकता है टेल टेल भी आ जाए। उसने कहा कि बोथ हेड्स एक दफ़ा आ रहा है, सही है। तो कितने टोटल हैं, 4 हैं, टोटल 4 लिखा, एक दफ़ा बोथ हेड्स आएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। Find the term independent of x square minus 1 upon x square. Find the term independent of x square minus 1 upon x square। और इसके ऊपर पावर जो तुम्हें दी गई सवाल में थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, वो तुम्हारे पास है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पावर 12 है। जब आपके पास ये दोनों पावर सेम हो ए और बी की, तो आप आर जो है ना n अपॉन 2 से निकाल लें, तो आर पावर का आधा होता है, आर 6 निकल जाएगा, ठीक है। तो टी आर प्लस 1 जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टी आर प्लस 1 एन आर ए इंटू एन माइनस आर बी आर, ठीक है। तो टी आर प्लस 1, टी आर क्या निकला 6, तो ऑब्वियस सी बात है टी 7 हो जाएगा। एन क्या है, एन तुम्हारे पास ये है एन, ये एन कहलाएगा, ठीक है। तो एन आर, तो आपके पास क्या हो जाएगा 12 इंटू आर, ए क्या है, ए तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, एन माइनस आर 12 माइनस 6 और
यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आर 1/x² है, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा आर, आर के बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो ये तो पूरा कैंसिलेशन हो जाएगी, आपने क्या करना है आर की जगह 6 पुट करना है। तो T7 आपके पास ये 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये आर उस वक्त फॉर्मूला लगता है जब आपके पास ये ए और बी की पावर सेम हो। अगर पावर सेम ना हो ना तो फिर वो आप जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना ए इंटू एन माइनस आर बी, पावर ऑफ ए एंड एन माइनस आर बी आर, आर निकालने का फॉर्मूला, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। x² और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 6, और ये हो जाएगा 1/x², उसके ऊपर पावर आ जाएगी 6। तो आप ये पूरा कैंसिल हुआ, ये पूरा कैंसिल हुआ, आप T17 को सॉल्व कर लें, आपके पास जो वैल्यू निकल कर आए भाई उसका आंसर लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ln sec x। सबसे पहले याद रखो लॉग के साथ एक फंक्शन दिया हुआ है, तो लॉग के साथ जब फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव जो होता है वो f' मल्टीप्लाई बाय 1/fx होता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास ये ln sec x में, ठीक है, ये जो है ये तुम्हारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूले के हिसाब से देखिए जने f' sec x का डेरिवेटिव, f' को डेरिवेटिव कहते हैं। तो sec of x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू टेंजेंट x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/fx, fx किसके बराबर है fx इसके बराबर है sec x के। ठीक है, sec x कटा, वो टेंजेंट x आ गया। ठीक है, अब उसने कहा कि डबल डेरिवेटिव लेना है, ये तो y डैश था, एक डेरिवेटिव था, अब डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डबल डेरिवेटिव टेंजेंट x का लेंगे, तो y डबल डैश तुम्हारे पास क्या निकल कर आ जाएगा sec स्क्वायर x निकल कर आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ऑफ x। ये तुम्हारा डबल डेरिवेटिव है, ये तुम्हारा आंसर है 18। 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सबसे पहले ये याद रखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी उस दिन बता रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इतने सारे फॉर्मूलाज लिखवा रहे हैं तो वाई, तो वो आपको याद रखना है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिखवाया था, तो वो बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था, तो बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसमें आपने पुट किया, वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस के बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई, ये रहा हमारा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ द कर्व निकालना है। ठीक है, इक्वेशन कर्व की इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया में y की वैल्यू को अकेला करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ भाई, स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ये क्या हुआ है, ये स्क्वायर रूट लिया, तो 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला आपने एरिया लगा लिया, एरिया में क्या हो जाएगा 2x पे पावर 1/2, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, बड़ी वाली लिमिट ऊपर, छोटी वाली लिमिट नीचे, इसको इंटीग्रेट कर लो। अब a इक्वल्स टू 2 बाहर आया, 2 1 लिखा, x पे पावर 1/2 हुआ, dx कर दिया, a इक्वल्स टू 2, आपने क्या करा, ये हो जाएगा x 3/2 अपॉन 3/2, सही है, और ये एरिया से बाउंड हो गया, ये हो गया 2 1, सही है। इंटीग्रेशन एरिया निकालने के काम आती है, तो एरिया इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 2/3, सही है, और ये हो जाएगा आपके पास x और 3/2, और ये आपके पास बाउंड हो गया 2 और 1 से, तो ये हो जाएगा 4/3 x। तो अब वैल्यूज x 2/3 हो जाए 3/2 हो जाएगा, और फिर बाउंड कर दो 2 और 1 से, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √3 और 2। अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बताता चलूँ भाई, फॉर्मूला बताता चलूँ कि अगर a कॉमा बी लिखा है, ठीक है, a कॉमा बी लिखा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, x की फॉर्म में भी कहीं कहीं लिखा जाता है b अपॉन a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, अब तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स के उस तरह भी कहते हैं,
सही है। ए क्या है, ए तुम्हारे पास √3 है और √2 है, इस तरह सही है। मैं देख लेता हूँ जी, बिल्कुल जनाब। ठीक है, आपने क्या करा, √3 लिखा अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह माइनस ऑफ √2 लिखा अपॉन √3 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। आप देख लेना भाई जो आंसर बने, आप देख लीजिएगा कि जो आंसर जो बने। ठीक है, आगे करते हैं। मेरे पास ऑप्शन डी नजर आ रहा है मुझे। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ। एक्सट्रीम वैल्यूज में क्या होता है भाई, जीरो के बराबर लेकर आनी पड़ती है। तो सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, तो y डैश इक्वल्स टू इसका u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा माइनस x इंटू 1 अपॉन x। ठीक है, अपॉन ln x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये डिवाइड में 0 से खत्म हो जाएगा, ln ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ln x था, ये ln x था। ln x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के बराबर किया, ln x इक्वल्स टू 1 हो गया। भाई ln को खत्म करने के लिए e लगता है, ln को खत्म करने के लिए e लगता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज में e निकल कर आ गई, सही है, वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कुछ बातों को 2 से 3 दफा रिपीट करूंगा, 2 या 3 दफा रिपीट करूंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई द इक्वेशंस। अब तुम खुद पहचानोगे कि इसमें क्या है। 4 ऑप्शंस लिखूंगा, आपने खुद पहचानना है। सबसे पहला ऑप्शन है इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स की पहचान क्या होता है, साइन इलिप्स की, ऑप्शन ए की पहचान, ऑप्शन ए की पहचान, साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन। ठीक है, साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन एंड बोथ आर स्क्वायर्ड, कोफिशिएंट आर डिफरेंट। भाई इलिप्स की पहचान क्या होती है, इलिप्स की पहचान ये होती है कि आपके पास दोनों पे स्क्वायर आ रहा होता है और कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। ये इलिप्स होता है, दोनों पे स्क्वायर आ रहा होता है, कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं। बी में, बी ऑप्शन का सर्कल, सर्कल की क्या पहचान होती है, ये इलिप्स हो गया, ये इलिप्स की पहचान बताई। सही है, ये सर्कल की पहचान बताई। साइन ऑफ प्लस इन बिटवीन एंड बोथ स्क्वायर्ड एंड कोफिशिएंट आर सेम, कोफिशिएंट आर सेम। ठीक है, ये आपके पास दूसरे की पहचान बता दी, ये दूसरे की पहचान बता दी, सर्कल की पहचान क्या होती है। ठीक है, थर्ड वाले की, फर्स्ट वाले की पहचान क्या है, साइन ऑफ प्लस होगा बीच में, दोनों पर स्क्वायर होगा। इलिप्स की पहचान क्या होती है, साइन बीच में प्लस का साइन होगा, दोनों पे स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। सर्कल की पहचान, दोनों पे स्क्वायर होगा, बीच में प्लस होगा, बट कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इलिप्स की पहचान बताता हूं, किसी एक पर स्क्वायर होता है, ओ सॉरी, पैराबोला की पहचान बताता हूं, किसी एक पर स्क्वायर हो तो प्लस होता है, 1 is squared, so that will be a parabola, that is parabola। अब हो सकता है वो कभी x पे हो जाए, वो कभी x पे हो जाए, कभी y पे हो जाए, स्क्वायर किसी एक पे हो सकता है, स्क्वायर किसी एक पे हो सकता है, वो पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, अब हाइपरबोला का बताऊं, साइन ऑफ माइनस, साइन ऑफ माइनस इन बिटवीन एंड बोथ आर स्क्वायर्ड, बोथ कोफिशिएंट आर स्क्वायर्ड। अब तुम्हें बीच में माइनस नजर आएगा और दोनों वैल्यूज स्क्वायर्ड होंगी, दैट मींस इट्स एन हाइपरबोला। अब आइडेंटिफाई कर लो, मुझे तो इलिप्स नजर आता है भाई, ये क्योंकि बीच में प्लस है, दोनों कोफिशिएंट चेंज है। ठीक है, द पीरियड ऑफ x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 प्लस कॉट x अपॉन 4, मैंने बताया था व्हेन एंगल
is in divide, period is calculated by multiplying. अब देखो, साइन का पीरियड मैंने बताया था 2 पाई होता है और कॉट का पीरियड होता है पाई। सही है, तो आपने क्या करना है, देखना है कि अपॉन में, ये आपके पास अपॉन में ये चेक करो कि ये डिवाइड में, तो यही 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये x अपॉन 4 है, ये डिवाइड में, वही यही चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, साइन का पीरियड होता है 2 पाई और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, कॉट प्लस लगाया, कॉट का पीरियड होता है पाई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 4 पाई। कभी भी पीरियड ऐड नहीं होते, कभी भी पीरियड ऐड नहीं होते। 4 पाई तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा राइट। If mx square minus mx plus 1, then find m such that m be a perfect square and the equation must have equal rational roots by when d, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट अ परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स रेशनल होते हैं। एक बात तो ये समझ ली। ठीक है, अब तुमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए तुम्हारे पास m के बराबर है, बी तुम्हारे पास माइनस m के बराबर है, सी तुम्हारे पास 1 के बराबर है। तो आपके पास d इक्वल्स टू माइनस m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम इंटू 1, आपके पास d इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m हो जाएगा। अब तुमने m की ऐसी वैल्यू लेकर आनी है जो क्या कहते हैं, जिससे आपके पास ये d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप यहां से पुट करना स्टार्ट करें, एक डी 1 से चेक करें, तो 1 का ऑप्शंस को यूज करो, माइनस 4 इंटू एम। सही है, डी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, -3। भाई ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब एम दूसरा ऑप्शन यूज करो, तो डी इक्वल्स टू आपके पास एम स्क्वायर माइनस, इस इक्वेशन के अंदर 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9। ठीक है, डी इक्वल्स टू आपके पास 81 माइनस 30, 4 9 36, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद चेक करते रहोगे, चेक करते रहोगे, डी की वैल्यू अगर हम 4 पे चेक करते हैं, एम की वैल्यू हम लोग 4 पे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डी इक्वल्स टू एम स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16, ये तो डी इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट मीन्स ये इक्वल रूट्स, अब ऑब्वियस सी बात है, जब 3 चेक कर लिए तो ऑब्वियस 0 हो जाएगा। डी इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16। ठीक है, डी इक्वल्स टू 256 और बाकी इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, यही चीज बनकर आएगी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ठीक है भाई, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि व्हेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल y इक्वल्स टू c से निकलता है। ठीक है, अब सबसे पहले डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। सही है, तो डायमीटर रेडियस का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अलाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y बराबर होता है कांस्टेंट के, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कर दिया, माइनस 4 को उधर करा। सही है, आपने क्या करा, इसमें बीच में कोफिशिएंट ऐड कर दिया y माइनस 2 का, एक चीज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे हम लोग अगर। सही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर इसको कोफिशिएंट y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, मतलब दैट मीन्स ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास 2003 खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइज, और अभी मैं आगे और सेंड करता हूँ।